कभी सोचा है कुछ शब्द या कुछ वाक्य हमारे दिमाग में हमेशा के लिए क्यों बस जाते हैं? आज हम इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। जरा एडगर एलन पो की इस क्लासिक कविता की इन लाइनों के बारे में सोचिए। क्या बात है इन शब्दों में जो ये इतने यादगार हैं। एक अजीब सी धुन है इनमें, है ना? एक संगीत जो हमें अपनी ओर खींचता है। अच्छा, अब कविता से हटकर कुछ बिल्कुल अलग देखते हैं। ये एक राजनैतिक नारा है, सिर्फ 3 शब्दों का, आई लाइक आइक। छोटा सा, एकदम सीधा, लेकिन इतना दमदार कि इसने एक पूरे चुनाव अभियान की पहचान बना दी। तो सवाल यह है कि भाई एक कविता की लाइन और एक राजनीतिक नारे में कॉमन क्या है? इन शब्दों में ऐसी क्या खास बात है जो इन्हें इतना असरदार और इतना यादगार बना देती है? तो इस राज की तह तक जाने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि कोई भी बातचीत, कोई भी कम्युनिकेशन असल में काम कैसे करता है। चलिए इसके एक एक पुर्जे को अलग करके देखते हैं। यह है हमारा एक तरह का रोड मैप। रोमन जैकबसन नाम के एक भाषाविद ने बताया था कि हर बातचीत के, हर कम्युनिकेशन के 6 ज़रूरी हिस्से होते हैं। ये जो मॉडल दिख रहा है ये हमें उन हिस्सों को समझने में मदद करेगा। तो ये बहुत सिंपल है। एक होता है प्रेषक यानी बोलने वाला, वो एक संदेश भेजता है। और एक होता है प्राप्तकर्ता यानी सुनने वाला, जो संदेश को समझता है। अब ये संदेश एक खास संदर्भ में होता है, एक कॉमन कोड यानी एक ही भाषा का इस्तेमाल करता है और किसी न किसी संपर्क या चैनल से भेजा जाता है, जैसे कि आवाज की लहरें। अब असली मजेदार बात यह है कि कम्युनिकेशन के इन 6 हिस्सों में से हर एक भाषा के एक अलग काम या फंक्शन से जुड़ा है। मतलब भाषा सिर्फ जानकारी नहीं देती, वो और भी बहुत कुछ करती है। सबसे पहले है भावनात्मक फंक्शन। ये पूरी तरह से बोलने वाले पर और उसकी फीलिंग्स पर फोकस्ड है। जैसे कोई कहता है उफ, तो वो कोई जानकारी नहीं दे रहा, बल्कि बस अपनी भावनाएं जाहिर कर रहा है। फिर आता है निर्देशात्मक फंक्शन, जिसका पूरा ध्यान सुनने वाले पर होता है। इसका काम है सीधे सीधे सुनने वाले को कुछ करने के लिए कहना, जैसे कोई आदेश देना या किसी का ध्यान खींचना। इसके बाद है संदर्भात्मक फंक्शन। ये वो काम है जो हम सब भाषा का मुख्य काम मानते हैं, यानी दुनिया के बारे में सीधी सपाट जानकारी देना, जैसे आसमान नीला है, बस सिंपल फैक्ट। और कभी-कभी हम बस कनेक्शन चेक करने के लिए बात करते हैं। ये है संपर्क परक फंक्शन। जब हम कहते हैं हेलो, आवाज आ रही है, तो हम बस ये पक्का कर रहे होते हैं कि बातचीत का चैनल खुला है। और पांचवा है अधिभाषिक फंक्शन। नाम थोड़ा फैंसी है, पर इसका मतलब सीधा है। भाषा का इस्तेमाल भाषा के बारे में ही बात करने के लिए करना। जैसे ये पूछना, अच्छा इस शब्द का मतलब क्या है? यहां हम ये पक्का कर रहे हैं कि हम सबका कोड एक ही है। और अब हम आते हैं छठे और आखिरी फंक्शन पर, और यही है वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट, वो गुप्त सामग्री जो हमारे शुरुआती सवाल का जवाब देगी, काव्यात्मक फंक्शन। तो ये काव्यात्मक फंक्शन है क्या? देखिए, ये मैसेज पर ही ध्यान देता है, न भेजने वाले पर, न पाने वाले पर, न ही दुनिया के बारे में। इसका सारा लेना देना मैसेज के रूप से है, उसकी बनावट से, वो सुनने में कैसा लगता है, इससे है। हाँ, मुझे पता है, रोमन जैकबसन की ये परिभाषा सुनने में थोड़ी भारी भरकम और अकादमिक लग सकती है, पर यकीन मानिए इसका असली मतलब बहुत सीधा और दिलचस्प है। चलिए इसको मिलकर समझते हैं। इसे ऐसे समझते हैं, जब हम बात करते हैं तो हम 2 काम एक साथ कर रहे होते हैं। पहला है चयन, मतलब हम मिलते जुलते शब्दों के ग्रुप में से एक शब्द चुनते हैं, जैसे बच्चा कहें, बालक कहें या शिशु। और दूसरा काम है संयोजन, यानी चुने हुए शब्दों को एक वाक्य में एक साथ रखना, जैसे बच्चा घर गया। तो आसान शब्दों में कहें तो काव्यात्मक फंक्शन तब काम करता है जब हम शब्दों को सिर्फ उनके मतलब के लिए नहीं, बल्कि उनकी आवाज, उनकी लय या उनके साउंड के आधार पर चुनकर एक साथ रखते हैं। जूलियस सीजर का वेनी, विडी, विची इसका बेहतरीन उदाहरण है। इन शब्दों को इसलिए चुना गया क्योंकि वो सुनने में एक जैसे हैं। ठीक है, तो अब इस नए टूल का इस्तेमाल करते हैं और अपने पहले वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं, आई लाइक आइक। चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं। जरा इस नारी की बनावट को देखिए। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं हैं, ये 3 शब्द हैं जिनमें एक ही स्वर ध्वनि आई बार बार आ रही है। लाइक और आइक आपस में तुकबंदी कर रहे हैं। पूरे वाक्य में आवाज की यही समानता, यही पैटर्न इसे यादगार बनाता है। असल में यही तो है काव्यात्मक फंक्शन। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इस नारे की ताकत इस बात में नहीं है कि ये क्या कहता है, बल्कि इस बात में है कि इसे कैसे गढ़ा गया है।
इसकी संरचना, इसका स्ट्रक्चर ही इसकी जान है और ये काव्यात्मक फंक्शन का एक बिल्कुल सटीक उदाहरण है। और हाँ, ये काव्यात्मक फंक्शन सिर्फ कवियों के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये हमारे चारों तरफ है, हमारी रोजमर्रा की भाषा में। सोचिए जरा, विज्ञापनों के नारों में, फिल्मों के नामों में, बच्चों के टंग ट्विस्टर्स में, हमारे तकिया कलाम में। जब भी भाषा अपनी आवाज, अपनी लय या अपने पैटर्न पर ध्यान खींचती है तो समझ लीजिए कि काव्यात्मक फंक्शन काम कर रहा है। यही तो भाषा को मजेदार बनाता है। तो सार यही है, यही वो राज है। काव्यात्मक फंक्शन भाषा को सिर्फ शब्दों का ढेर होने से कहीं ज्यादा कुछ यादगार, कुछ प्रेरक और कुछ बहुत शक्तिशाली बना देता है। तो अगली बार जब कोई ऐसी बात कहनी हो जिसे लोग याद रखें, तो सोचिएगा अपने संदेश को वाकई अविस्मरणीय बनाने के लिए इस शक्तिशाली टूल का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है।